लेट भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। तो बताइए, आज प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद जो उन्होंने सदन में दी, देश के लोग कितने आश्वस्त हुए? देखिए, अच्छी खबर ये आ रही है कि दो जहाज ईरान से जो होर्मुज स्ट्रेट है उसको पार कर रहे हैं, वो ओमान की खाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं जो गैस से भरे हुए हैं। और बहुत लंबे समय से ये जहाज रुके हुए थे। ये थोड़ी देर पहले देश के सारे सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीडिया पर भी इस बात की चर्चा है। और बताया जा रहा है कि ये जो जग बसंत और पाइन गैस नाम से दो बड़े जहाज हैं, उनको ईरान ने परमिशन दे दी है, भारतीय झंडे लगे हुए। और उसको उसने होर्मुज के साथ एक उनका अलग जो रास्ता है, जिसको वो लोग लारक और केशम गैप यानी कि चैनल बोलते हैं, उसके माध्यम से वो गुजार रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि भारत की पहल को ईरान ने फिर एक बार उदारता के साथ लिया है। भारत के प्रधानमंत्री ने आज देश के सामने बात रखी, लोगों को आश्वस्त किया। थोड़ी कठिनाई आएगी, लेकिन चूंकि पूरी दुनिया इस युद्ध से प्रभावित है, तो सबको पता है कि अभी तेल का संकट तो नहीं है, लेकिन गैस की समस्या चल रही है। और वो जब तक युद्ध चलेगा तब तक कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी। देखिए, होर्मुज जो है वो आधी दुनिया की लाइफलाइन इस समय बना हुआ है और उस पर कड़ा नियंत्रण है ईरान का। और उसने इसको हथियार बना लिया है कि अमेरिका से लड़ने के लिए कि तुम जितना मिसाइल गिराना हो गिराओ, हम आधी दुनिया की चैन सप्लाई, पाइप, गैस, तेल बंद कर देंगे। तड़पने लगेंगे लोग। अरे, अपने पड़ोस का पता हो ना पता हो, इस समय हर भारतीय स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का एक्सपर्ट बना घूम रहा है। हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक है कि लोगों की गोमती का पता नहीं है और हार्मुज पे लेक्चर आ रहे हैं। अब ये वही हाल है कि जैसे कोरोना में रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीद रहे थे लोग, वैसे हार्मुज का भी तमाम चल रहा है चीजें। लेकिन अगर आज ये कहा जाए कि एक तरह से सीज फायर का ऐलान हो गया है जी, ट्रंप ने कहा है कि 5 दिन तक वो ऊर्जा संयंत्रों पर, गैस प्लांटों पर हमला नहीं करेंगे, तो ये माना जाए कि एक तरफा, हालांकि ईरान की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन कतर के माध्यम से शायद कोई बातचीत हुई है जैसा बताते हैं लोग। तो अगर ये 5 दिन युद्ध विराम रहा, तो इस युद्ध विराम में ईरान खाली हमले नहीं होंगे या जहाज भी निकलने देगा, इन सब चीजों पर अभी कोई स्पष्टता नहीं आई है। लेकिन ईरान ने कहा कि ट्रंप डर गए हैं। ट्रंप के लेकिन इस ऐलान से जो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे थे वो घटे हैं और शेयर मार्केट में भी तेजी आई है, गैस के दाम भी घटे हैं। तो एक अच्छी बात है कि अगर समुद्री यातायात ये खुलता है तो दुनिया के लिए बड़ी राहत भरी खबर है, सांस लेगी। लेकिन एक चीज है ब्रजेश जी, जिस इस्लामिक स्टेट को खत्म करने का संकल्प लिया था ट्रंप ने, जिस ईरान में जंग चल रही है, जब वो जंग खत्म होगी, जब भी खत्म होगी, तो ये इस्लामिक स्टेट का अस्तित्व रहेगा या समाप्त हो जाएगा, अभी ये भी बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। ये आने वाले भविष्य में आएगा। अरे, बहुत तबाही हुई है। वो तो वहाँ के वीडियोज ईरान वगैरह से इंटरनेट बैन है, इसलिए पता नहीं चल रहा, लेकिन जितने वीडियो भी मैंने देखे हैं, जो कुछ भी आया है ना, भयानक तबाही है वहाँ पे। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ईरान इतने बावजूद उसने भारत के लिए नरमी दिखाई है और उसके लिए भारत को आभारी होना चाहिए कि आज देश में जो कठिन परिस्थितियां पैदा हो रही थी, उस पर ईरान ने हमारे जहाज़ों को निकालने की अनुमति दी है। कच्चा तेल का तो बताया जा रहा है कि स्टोरेज अच्छा है अपने यहाँ, पेट्रोल डीजल की अभी बहुत संकट नहीं आएगा, करीब 50 से ज़्यादा दिनों की व्यवस्था है। लेकिन गैस के मामले में थोड़ी समस्या है। अर्थव्यवस्था का असर खाली यही है कि होटल, हॉस्टल, बड़े बड़े उद्योग ये सब प्रभावित हो रहे हैं गैस वाले। लेकिन परेशानियां आती हैं, उसका निस्तारण भी होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो युद्ध विराम के लिए बातें कही हैं, उसमें ये बहुत साफ है कि वो बातचीत के लिए अब तैयार हो गए हैं। तो यही बड़ी बात है कि बातचीत हो रही है। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें जी। देखिए,
भारत के बहुत सारे कामगार, मजदूर, उद्योगपति सब इन सब देशों में रहते हैं, सब चीजें ठप पड़ी हैं। भारतीय लोग बहुत बड़ी संख्या में अभी भी वहां पर फंसे हैं, रुके हैं। लेकिन ईरान ने यह बताया कि युद्ध का जवाब युद्ध से ही देंगे, बंदूक का जवाब बंदूक से ही होगा, तभी युद्ध पर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो शायद कुछ चीजें लोगों को ऐसे ही समझ में आती होंगी। और अब 5 दिन का सीज फायर है, आप देखिए क्या होता है, क्या रंग लाता है। जी, फिलहाल ये भविष्य तय करेगा कि इस युद्ध ने क्या क्या खोया इंसान ने और क्या पाया। लेकिन भारत ने 2 जहाज पाए हैं और वो 2 जहाज आने वाले 3-4 दिन में भारत आ जाएंगे। कैसा दौर आ गया है कि गैस के जहाज आते हैं तो हमारे यहाँ जश्न मनाया जाता है। सोचिए ये हालत हो गई। हर युद्ध का पर हमेशा एक सवाल रहा है। एक साहित्यकार ने लिखा है कि मैदा की हार जीत तो किस्मत की बात है, टूटी है किसके हाथ की तलवार देखना, और आंखों की रोशनी से है हर संग आईना, हर आईने में खुद को गुनहगार देखना। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस महत्वपूर्ण डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए। आपका बहुत